वाणी विचार 511 में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। एक बार एक राजा के पास एक व्यक्ति आया, आदरपूर्वक नमस्कार किया और कहा कि राजन, मैं आपके राज्य में व्यापार करना चाहता हूँ। राजा ने पूछा कि आप किस तरह का व्यापार करते हैं। उन्होंने कहा, मैं देश विदेश में सभी चीज़ों का व्यापार करता हूँ और सभी चीज़ों की कीमत आंकता हूँ और फिर उसको ख़रीदता और बेचता हूँ। राजन ने पूछा कि क्या आप सभी चीज़ों की कीमत का पता लगा सकते हैं। उसने कहा, हाँ, मैं किसी भी चीज़ का कीमत का पता लगा सकता हूँ। राजा ने अपने 10 वर्ष के बच्चे को बाहर निकाल कर कहा कि इसकी कीमत बताएं क्या है। अब व्यापारी बहुत चक्कर में पड़ गया कि क्या कीमत बचाऊं। अगर कम बताई तो राजा की तरफ से मुझे कुछ दंड मिलेगा, अगर बहुत ज़्यादा बता दी तो राजा क्या कहेगा मुझे पता नहीं। सोच में पड़ गया। उसने कहा, राजन, मैंने चीज़ों के दाम तो बहुत लगाए हैं लेकिन मनुष्य के दाम कभी नहीं लगाए, मुझे थोड़ा समय चाहिए। राजन ने 1 महीने का समय दे दिया। अब व्यापारी परेशान रहने लगा। एक महात्मा जो व्यापारी के साथ ही रहते थे, एक दिन उन्होंने पूछा कि कुछ दिनों से तुम्हें मैं बहुत ही परेशान देख रहा हूँ, क्या वजह है। उसने सारी बात महात्मा जी को बताई। महात्मा जी ने कहा कि चलो इसका उत्तर मैं दूंगा राजा को। और वो राजा के सामने महात्मा जी को ले गया और कहा कि इसका उत्तर महात्मा जी को देंगे। बेटे को बुलाया और कहा कि बताओ इसकी कीमत क्या है। महात्मा ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा कि राजन, भाग्य की तो कोई कीमत नहीं हो सकती है, लेकिन वैसे ये 2 आने रोज का मजदूर है। भाग्य में क्या लिखा है इसका तो कोई नहीं जान सकता है। राजा संतुष्ट हो गया। कहने लगा, ये बात तो ठीक है कि भाग्य की वजह से ये राजकुमार बनेगा। वैसे तो जो बाहर मजदूरी काम करते हैं, अगर उनको बाहर भेज दिया जाए तो 2 आने का मजदूर ही होगा। और राजा खुश होकर उस महात्मा को इनाम दिया और व्यापारी को अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दे दी। बुद्धि से अगर काम किया जाए तो सभी काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। धन्यवाद।